मैंने अपने पिछले वीडियो हाउ टू क्रिएट वेल्थ में बताया था कि अगर आप एक जॉब होल्डर है तो आपको साइड बिजनेस करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसी के रिलेटेड मैं MLM इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है साइड बिजनेस के लिए। अगर आप इस फील्ड के रिलेटेड नहीं भी हैं और आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं तो भी आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं इस इंडस्ट्री की अच्छाइयाँ साथ ही बुराइयाँ, क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। उन फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं जो इस इंडस्ट्री में जुड़ के अच्छा खासा पैसा कमाए और फाइनली रीच भी बने। इसके अलावा मैं उन लोगों के नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो प्रेजेंटली काम करते हुए लाखों नहीं करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं MLM कंपनी के बारे में। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली एक बिजनेस कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है किसी भी कंपनी का अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने का। ये और भी नामों से जानी जाती है जैसे पिरामिड सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। अगर इसके डीलिंग सेगमेंट की मैं बात करूं तो नॉर्मली ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, ग्रोसरी, क्रोकरी, होम अप्लायंस जैसे सेक्टर में ये डीलिंग करती हैं, यानी प्रोडक्ट अपना सेल करती हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा MLM कंपनी के फंक्शंस के बारे में। नॉर्मली यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने अंडर में टीम बिल्डअप करनी होती है, यानी एक नेटवर्क तैयार करना होता है वर्कफोर्स का जो मार्केट में जाके उसका प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे। दूसरा, आप डायरेक्टली उस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाके सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो आइए चालू करते हैं एडवांटेज से। दोस्तों इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा मोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर टाइप से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ड्यूटी आवर का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने टाइम और सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है पैसिव इनकम पॉसिबिलिटी। दोस्तों कुछ दिन मेहनत करने के बाद अगर आप अपने अंडरलाइन एक अच्छा वर्कफोर्स का नेटवर्क बिल्डअप कर लेते हैं तो बाद में जाके वो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करके देता रहेगा, क्योंकि वो काम करते रहेंगे और उसके आधार पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता रहेगा या कमीशन मिलता रहेगा। तो इस तरह से इस सेक्टर में आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने का भी माध्यम हो सकता है। थर्ड एडवांटेज है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। दोस्तों इस सेक्टर में इनकम का कोई भी लिमिट नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 40-50 लाख रुपया नहीं करोड़ों रुपया महीना और साल में कमा रहे हैं, बशर्ते उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, एक अच्छा चेन डेवलप कर लिया। तो ये सारे काम करके आप भी उस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इस पे केवल काम के बेसिस पे ही आपको कमीशन या प्रॉफिट मिलता रहता है। फोर्थ एडवांटेज है स्कोप ऑफ ग्रोथ। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ करने का, क्योंकि ये एक खुद ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री होने की वजह से इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अभी अगर आप इसमें ज्वाइन करके अच्छा काम करते हैं तो आपका ग्रोथ भी निश्चित ही बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट डिसएडवांटेज है अमेच्योर वर्कफोर्स। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आज भी प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा होते हुए भी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती है और ख़राब मार्केटिंग होने की वजह से कस्टमर के बीच में एक ख़राब इंप्रेशन जाता है। और अगर एक कस्टमर के पास ख़राब इंप्रेशन गया किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी का तो वो 10 कस्टमर ख़राब करता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है निगेटिव स्टिग्मा। दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई या आ रही हैं जो केवल इस मोटिव के साथ काम करती हैं कि उनको पैसा कमाना है, ना उनका प्रोडक्ट पे कोई फोकस रहता है, ना सर्विस पे फोकस रहता है, और सिंपल मोटिव के साथ वो काम करते हैं कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेना है, जिसकी वजह से वो अपना ख़राब प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं और जो अपना टीम बिल्डअप कर रहे होते हैं तो उनसे भी ज़्यादा पैसा ऐंठ के फाइनली एक दिन भाग जाते हैं। इसकी वजह से भी पब्लिक के बीच में इसका एक निगेटिव इमेज बन गया है इस पूरे इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक इससे जुड़ना ही नहीं चाहती। थर्ड एडवांटेज है पीपल बिजनेस।
दोस्तों ये इंडस्ट्री एक पीपल बिजनेस है और पीपल द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में पीपल को कमोडिटी के तौर पे रिक्रूट किया जाता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जो फाइनली वो बिजनेस या वो कंपनी फेल होने का कारण बनती है। फोर्थ एडवांटेज है हाई रिजेक्शन। दोस्तों अमूमन आप किसी न किसी MLM कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर मिले होंगे और पहला आपका जवाब होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन जो भी इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में आते हैं उनको मिलता है। तो ये रहे कुछ डिसएडवांटेजेस। आइए अब जानते हैं अगर किसी को MLM कंपनी ज्वाइन करनी है तो क्या देख के उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं कुछ यहाँ पे पैरामीटर आप लोग को सजेस्ट करूँगा, उसके बेसिस पे किसी भी कंपनी को आप चेक करिए और खरी उतरती हैं उन पैरामीटर पे तो आप निश्चित ही कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला पैरामीटर है कंपनी का विजन क्या है। कंपनी आखिर 20 साल 30 साल के बाद क्या प्लान करके रखी है, कहाँ पहुँचना चाहती है। अगर किसी कंपनी के पास विजन या ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब कंपनी फ्रॉड हो सकती है। सेकंड है कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने जाते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट को पहले आप खुद कंज्यूम करना चाहेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइसिंग क्या है। थर्ड पैरामीटर हो सकता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उस कंपनी में क्या है, या आप किसी को ऐड कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं ज़मीन पे काम करने वाले वर्कफोर्स को ही केवल अच्छा कमीशन मिलता है और बंदा अगर कोई राइज बहुत कर जाता है तो उसके लिए बहुत लिमिट हो जाता है। तो इसको भी एक क्राइटेरिया बना के आपको चेक करना है। चौथा ये है कस्टमर क्वेरी रिजॉल्वेंस। दोस्तों हर कोई मार्केट में आता है अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए, लेकिन इसमें आपको ये चेक करना है कि कोई भी कंपनी मार्केट में उतर के जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही है उसके बाद अगर कस्टमर का कंप्लेन या क्वेरी आती है तो उसको कितना फास्ट और कितने अच्छे तरीके से क्वेरी को रिजॉल्व कर रही है। तो ये रहे कुछ पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप कोई MLM कंपनी चूज कर सकते हैं अपने ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ 10 कंपनी सेलेक्ट कर रखे हैं इस बेसिस पे कि उसके वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उसके कस्टमर्स कितने लॉयल हैं और वो कितना प्रॉफिट मार्जिन अपने टीम के साथ वो शेयर करती हैं। उसमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जैसे एमवे इंडिया, MI लाइफस्टाइल, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, नेस्विज, वेस्टिज, RCM, फ्यूचर, एवन, ओरी लाइफ। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जो अपने लाइफ में कभी ना कभी MLM इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, शायद आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के अलावा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और काफ़ी लंबे वक्त तक ये MLM इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। ये जिस कंपनी में काम करते थे उसका नाम था आइडियल हेल्थ और ये कंपनी विटामिन्स और हेल्थ प्रोडक्ट सेल करती थी। दूसरा नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों ये USA बेस्ड एक अरबपति बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़े ऑथर हैं। ये भी MLM कंपनी में काम कर चुके हैं अपने जीवन में, जिसका नाम है एमवे, जो हम सभी मोटा मोटी जानते हैं। थर्ड नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, किसी समय में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और आज भी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद भी MLM कंपनी में काम कर चुके हैं और आज वो खुद ही एक MLM कंपनी खुद ही चलाते हैं जिसका नाम है कर्बी कंपनी और इस कंपनी का प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट्स और किचन रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं किसी इंडियन फेमस पर्सनालिटी की बात करूँ तो सबसे पहला नाम मैं लूँगा सोनू शर्मा, जो डायनामिक इंडिया ग्रुप के फाउंडर हैं और साथ ही एक ऑथर, एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये बहुत सारे कंपनी में काम कर चुके हैं जिसमें से नेस्विज, वेस्टिज जैसी कंपनी है। ये आज भी वेस्टिज कंपनी से जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड नाम है दीपक बजाज। दीपक बजाज मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और MLM लीडर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे एक बुक तक लिख चुके हैं और आज भी वो MI लाइफस्टाइल नेटवर्किंग जैसी कंपनी में काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। थर्ड नाम है सिद्धार्थ सिंह। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि MLM इंडस्ट्री में एटलीस्ट इंडिया के मामले की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले ये व्यक्ति हैं और आज भी ये वेस्टिज से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो बहुत सारे नाम ऐसे मिल जाएंगे जो इस इंडस्ट्री में काम करके एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। क्या ये सबके लिए पॉसिबल है, इसके रिलेटेड आगे हम बात करेंगे। उसके पहले आइए हम जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में जो नॉर्मली मिसलीड की करने वाली बातें की जाती है और बहुत सारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वैसी बातें करते रहते हैं।
जो फर्स्ट बात की जाती है मिसलीड करने वाली, वो ये है कि आपको बोला जाएगा कि आपको मात्र 2 लोगों को अपने अंडर में ज्वाइन करना है या 5 लोगों को आपके अंडर में ज्वाइन कराना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना होता है, बल्कि 2 लीडर को ज्वाइन कराना होता है जिसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग स्किल हो, मार्केटिंग स्किल हो और साथ ही वो एक मोटिवेशनल हो। अगर इन सारी क्वालिटी किसी बंदे में नहीं है तो निश्चित ही आप और आपके अंडरलाइन वाले फेल कर जाएंगे। और ये 2 लोग खोजने के लिए आपको हज़ारों लोगों के पास रीच बनानी पड़ सकती है और उनसे बात करनी पड़ सकती है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि एवरीवन इज़ ए कैंडिडेट फॉर यू, मतलब हर कोई आपके बिजनेस के लिए ये है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर किसी बंदे को पेट में दर्द होता है तो क्या आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे? नहीं। वैसे ही किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट न्यूट्रिशन रिलेटेड है तो ग्रोसरी खरीदने वाले कस्टमर्स के पास आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला है। थर्ड ये है, यू आर द बॉस एंड इट्स योर बिजनेस, मतलब आप खुद के बॉस हैं और ये आपका बिजनेस है। सच्चाई तो यहाँ पे ये है कि कंपनी का मालिक कोई और होता है और आप मात्र एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ पे आप अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं, आपका ड्यूटी वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन जो भी आप काम करते हैं वो कंपनी द्वारा फिक्स किया हुआ रेट, कंपनी का गाइडलाइन और कंपनी के रूल रेगुलेशन के ही हिसाब से होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ना आप बॉस है ना ये आपका बिजनेस है। चौथी मिसलीडिंग बात की जाती है, यू विल बिकम ए रिच। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग अमीर बनते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस कर जाते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन ये सब किसी के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भागने वाले की संख्या जुड़ने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब बात करना चाहूँगा कि क्या ये इस इंडस्ट्री में फिर किसी को ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, इंस्पायरिंग क्वालिटी जैसे स्किल है और साथ ही अगर आप एक मार्केटियर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हैं, तो निश्चित ही ये आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और ये कैपेसिटी भी आपको रखनी होगी कि सेम क्वालिटी के बंदे आप अपने अंडरलाइन ज्वाइन करा सकें, क्योंकि ये चेन सिस्टम बिजनेस है और चेन आपका जितना मजबूत, जितना अच्छा होगा, आपका बिजनेस उतना ही अच्छा होगा और आपकी कमाई उतनी ही अच्छी होगी। तो ये सारे क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो निश्चित ही ये इंडस्ट्री आपको ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पे सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, ये सारे स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है और इस इंडस्ट्री में आप बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल और फेलियर का रेशियो 5:95 है। मतलब 5% लोग ही सफल होते हैं और 95% लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने जानने पहचाने वाले के साथ शेयर करिए ताकि उनका व्यू और ओपिनियन भी मुझे मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।